बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साक़िब बशीर। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हम मौजूद हैं। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी कोर्ट रिपोर्टर सुहेल रशीद साहब मौजूद हैं। हम बात करेंगे आज चीफ़ जस्टिस याया अफरीदी उनकी एक अहम मुलाकात हुई कोर्ट रिपोर्टर और सहाफ़ियों के साथ, और ये मुलाकात से ज़्यादा जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बज़ाहिर लग रही थी, क्योंकि इस तरह चीफ़ जस्टिस या जो अदालती हेड हैं वो इस तरह मिलते नहीं हैं, मिलते हैं लेकिन बात करते हैं और वो फिर ज़राए से कुछ चीज़ें जो है वो सहाफ़ी जो है वो रिपोर्ट कर देते हैं। लेकिन जिस तरह ये आज गुफ्तगू हुई, उस गुफ्तगू का पस मंज़र क्या था और जो बॉडी लैंग्वेज थी चीफ़ जस्टिस याया अफरीदी की वो क्या थी, ये इमरान खान का ख़त कहाँ से आ गया। ये तो सुप्रीम कोर्ट को इमरान खान की पिटीशंस भी नज़र नहीं आती थी, काजी फ़ायज़ ईसा के दौर में भी या अफरीदी के दौर में भी बहुत कम, बहुत बड़ी तारीख़ ताख़ीर से आई। तो अब अचानक ख़त कैसे सामने आ गया। फिर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के हवाले से, जजेस के खतूत, सीनियरिटी, कौन कैसे क्यों उठ के गया जुडिशल कमीशन से, जुडिशल कमीशन में क्या चल रहा है, बहुत सारे जो उमूर हैं उस पर बात हुई है। तो सुहेल रशीद साहब से पूछते हैं। सुहेल साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहला मेरा सवाल तो ये है कि ये क्या था, मतलब आज जो आपके साथ सिटिंग हुई इसको नाम पहले क्या दिया जाए। देखें, इसको नाम तो आपने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का दिया है, लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि ये बहुत गैर रिवायती था। अच्छा, ऐसा होता नहीं। अमूमन साफ़ियों की तरफ से अमूमन साफ़ियों की तरफ से दरख्वास्त की जाती है किसी मामले पर, या कोई चीज़ पूछी जाती है तो बता दी जाती है। और इस तरह जैसे आज IMF के वफ़द से उनकी मुलाकात थी, अगर वो मुलाकात हो, पहली तो बात ये कि वो भी गैर रिवायती थी ना। IMF का वफ़द चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान से क्यों मिलेगा। लेकिन अगर ऐसी मुलाकात हो भी तो एक एलामिया आ जाता है, जैसा कि आज आया है अलग से। IMF का वफ़द से मुलाकात का एलामिया आया है और आना था, यानी कि मकसद तो वो नहीं है जी, ठीक है। क्या IMF के वफ़द से क्या बात हुई, वो तो आपने एलामिया में ज़्यादा तफसील से बताया जितना मैं ज़बानी बताया, ठीक है। तो उन्होंने बुलाया और उन्होंने कहा जी कि 3 पॉइंट्स पे आपसे बात करनी थी। आगाज़ यहाँ से किया कि सॉरी आपको बुलाया और 3 पॉइंट्स आपके सामने जनाब डिस्कस करने थे। अच्छा, और पहले उन्होंने, जैसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता है अमूमन, हाँ, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, चीफ जस्टिस की गुफ्तगू थी, लेकिन मैं लोगों को समझाने के लिए कह रहा हूँ, समझाने के लिए कि वहाँ पे जैसे जो स्पीकर होता है वो आता है, बैठता है, अपनी बात पहले करता है, फिर सवालात लेता है, तो वही पैटर्न फॉलो किया। ठीक है। तो उन्होंने शुरू इससे किया जी कि IMF का वफ़द आया था, एक आपको ये बताऊंगा, दूसरा आपको ये बताना है कि इमरान खान का ख़त मिला है, उस पर बात करूंगा, तीसरा ये बताऊंगा कि जी वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर को भी मैंने बुला लिया है, ठीक है। तो ये वैसे जब ये टॉक शुरू हुई तो शुरू के अल्फाज क्या थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, यही थे, क्योंकि वो IMF के वफद से मिल के आ रहे थे और ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि IMF का वफद जो है वो डायरेक्ट जजों से मिल रहा है कि बताएं जी जज कैसे लगा रहे हैं, इंडिपेंडेंस है नहीं है, सब कुछ। देखें, जब वो आए और उन्होंने गुफ्तगू का आगाज़ किया तो मेरी फ़र्स्ट रीडिंग पता है क्या थी, उनके अल्फाज से, बॉडी लैंग्वेज से, जो बाद में आहिस्ता आहिस्ता शायद मैं तासुर थोड़ा सा रिलैक्स भी हुआ, लेकिन फ़र्स्ट रिएक्शन मेरा ये था कि शायद कोई बड़ी हीटेड किस्म का आर्गूमेंट इनका हो गया है IMF की टीम के साथ, और ये उसको पहले हिस्से के वो रखें कहीं सामने, तो ये रखना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने हमें बुलाया है। अच्छा, और ये कहना चाहते हैं, और क्योंकि अल्फाज पता क्या थे कि मैंने उन्हें बताया जी कि हम अंडर ओथ होते हैं और आइन के मुताबिक काम करते हैं, जजेस हैं, तो हम पाबंद नहीं है कि आपको हम तफसीलें बताएं यहाँ पर, सारी बातें हम, हाँ, हम पाबंद नहीं है कि आपको ये बताएं। तो मैंने कहा यार ये कोई बड़ा हीटेड किस्म का, जुडिशरी जो है वो हाई कोर्ट के मत है। हाँ, अगला जुमला, और ये जो लोअर कोर्ट्स हैं ये हाई कोर्ट्स इनको मॉनिटर करती हैं। बिट कंफ्यूज यार, मतलब क्या उसका क्या ताल्लुक है। अच्छा, हाँ, तो ये हाई कोर्ट्स में तो वैसे खान के केसेस ही हैं। चले, मैं एक मार्जिन दे रहा हूँ जी, चलो कुछ टैक्स मामला कुछ ट्रिब्यूनल्स में होंगे, जो टैक्स केसेस जो IMF का कंसर्न हो सकता है, हालांकि एलामिया में जिक्र नहीं है, ठीक है जी, टैक्स केसेस आपके हल नहीं हो रहे तो हमें रिकवरियाँ नहीं हो रही, ऐसा नहीं है। एलामिया में एक चीज़ का जिक्र मिलता है जी कि अदलिया का रोल, इस्तेहकाम जो इदारों का होता है उसमें बड़ा अहम होता है। तो अब उस पर उन्होंने बात की थोड़ी बहुत कि जी, मैंने फिर बताया जी कि अच्छा, फिर मैंने उन्हें कहा जी कि अच्छा आप हमसे इतना पूछते हैं तो फिर हम जो चीज़ें करेंगे उसमें आपका कोऑपरेशन होगा। तो उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल हम आपको अपने तहे दिल से यकीन दिलाते हैं कि आप ताउन करेंगे। फिर मैंने उन्हें बताया हमारी ये रिफॉर्म्स हैं, ये है, वो है, फ़लाँ चीज़ें बताई, और फिर वो आगे जी ख़त पर AI की बात की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाँ, इस तरह की चीज़ें जी, हम वो उसको सिस्टम बेहतर बनाने के लिए ला रहे हैं, तो उसमें तो उन्होंने कहा जी हम आपको ताउन करेंगे। तो वैसे सुहेल साहब यहीं पे मैं कमेंट कर दूं कि वो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने बराह रास्त दिखाने वाला सिलसिला शुरू किया था, वो तो आप दिखा नहीं पा रहे। जो आपके हाथ में है, सिस्टम लगा हुआ है, हर चीज़ है,
वो अलग वैसे दिखाने के काबिल भी कुछ नहीं है। क्या दिखाएंगे, सिस्टम लगा हुआ है। पहले आए तो बताया गया जी कि आप ये आ गए हैं तो अब हर कोर्ट रूम लाइव जाएगी। जी जी जी। फिर पता चला जी कि नहीं, वो मुतलका कोर्ट रूम का अपना काम है कि वो करे ना करे। मुतलका में केस ही कोई नहीं होता। हाँ, मुतलका में केस ही कोई नहीं होता। अच्छा, ये चीज़ हुई और उसके बाद वो ख़त पे आ गए। 2 ख़त उन्होंने बताया जी कि एक तो शहबाज शरीफ ने लिखा है और एक इमरान खान साहब ने लिखा है। अच्छा। अब शहबाज शरीफ साहब ने जो ख़त लिखा है वो कहते हैं जी कि ये कब लिखा गया है, को पहले नहीं पता चला? ये अभी है वो अच्छा। सामने है जी कि शहबाज शरीफ साहब ने को ख़त लिखा, तो मैंने अटॉर्नी जनरल के ज़रिए मैसेज भेजा कि आप खुद आएँ, तो मशावरत करते हैं। अपोजिशन लीडर को भी बुला लिया है मैंने कि जो नेशनल रिफॉर्म्स हैं, ये जुडिशल रिफॉर्म्स हैं, इसके ऊपर हम आपके साथ डिस्कशन करना चाहते हैं, तो आप तशरीफ़ ले आएँ। फिर उन्होंने कहा जी कि इमरान खान का ख़त आया है और मैंने उसका जायज़ा लिया है और बड़ा जनाब कम्प्रीहेंसिव किस्म का, और उसके साथ एक USB भी है, उन्होंने बड़ा अच्छा किया है कि वो भी भेज दी, तो हमारा रिसर्च में बड़ी आसानी हो गई रिसर्च टीम के लिए। और USB में बड़ा उसमें डाटा है जो मैंने उसमें असेसमेंट की कि वो 184(3) का केस बनता है, तो मैंने वो भेज दिया है आइनी बेंच की कमेटी को, क्योंकि 184(3) उनके पास है। अब आइनी बेंच के सरबराह को अलग भी वही ख़त आया हुआ है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान को सवाल उठाते थे ना कि इमरान खान ख़त क्यों लिख रहे हैं, तो देखें इमरान खान के ख़त ने वो काम कर दिया जो दरखास्तों ने नहीं की। इमरान खान के इस ख़त में सारी वही चीज़ें हैं जो अलग अलग दरखास्तों की सूरत में इस कोर्ट के सामने मौजूद हैं, और इस कोर्ट में उनकी धांधली की तहकीकात हूँ, उनका जनाब ये PTI के साथ जो जुल्म ज़्यादतियाँ हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड, हर चीज़ मौजूद है। लेकिन ख़त को टेकअप किया जा रहा है और वो आइनी बेंच की कमेटी को भेज दिया गया है, और वो कहा जा रहा है कि वहाँ पे वो लगेगा, उसको सुना जाएगा। आइनी कमेटी ज़ाहिर है उस पर फ़ैसला करेगी। अब उसको पटिशन में कन्वर्ट करते हैं या उस ख़त की बुनियाद पे उनकी दरखास्तें सारी उठा के मर्ज करके लगाते हैं, लेकिन मुझे ये वाइब मिली है कि अब इस पे कुछ ना कुछ सुप्रीम कोर्ट से होने जा रहा है। अच्छा। हाँ हाँ, ये होने जा रहा है, ये मामला रुकेगा नहीं। क्योंकि आप साइड लाइन में कुछ चीज़ें देखें ना, जो हुकूमत हमेशा क्या नैरेटिव देती रही जी कि इमरान खान के मामलात अदालतों में हैं, कोई इंटरनेशनल प्रेशर भी आया तो हम यही बताएंगे, और अदालतों में है मामला तो हमारा उसमें डोमेन नहीं है, तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेना हुकूमत देना का नहीं है। हमारा कोई लेना तो देना अगले नहीं है। आगे फिर बस सीधे अब अदालतों देखें जज साहब ने कर दिया है तो हाँ, अब अगले आके अदालतों से लग गए हैं सीधे कि भाई अच्छा जी आप बताएं जी, आपके ऊपर सारी चीज़ें आ रही हैं, तो अदालतों ने जनाब आप आगे फिर मामलात बता दिए कि ख़त आया हुआ है। वो तो खैर हमें बताएं, लेकिन आप उस मामले को आज के दिन से मिला के इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते कि ये सारी डेवलपमेंट आज के दिन हुई। पहले तो IMF से गैर रिवायती मुलाकात, फिर सहाफ़ियों को इस तरह से बुला के गुफ्तगू, फिर इमरान खान का ख़त आज एक्नॉलेज होना, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सर जुड़ी हुई तो है। मामूली नहीं है, गैर मामूली है। आपकी जो आपकी ये राय है, ये जुडिशल कमीशन के इजलास में कल क्या हुआ, कैसे हुआ, उस पर भी कोई देखें कमेंट उसकी किया उन्होंने बहुत ज़्यादा तफसीलात तो नहीं बताई, रुक गए जजेस के कल का जो बाकायदा वकूआ सुनाने लगे थे रुक गए, लेकिन एक चीज़ उन्होंने की, उन्होंने ये कहा है जी कि उन जजेस को जो वाकआउट कर गए, अगर वो बैठते तो शायद एक और बड़ा अच्छा जज अपॉइंट हो जाता, जो उनकी अदम मौजूदगी की वजह से नहीं हो सका। दूसरा उन्होंने कहा जी कि उनको एतराज़ था कि लाहौर हाई कोर्ट के 2 जजेस शायद आप ला रहे हैं। अच्छा, ये उन्होंने कहा। हाँ हाँ, ये चीफ जस्टिस ने कहा कि उन 2 का एतराज़ था, जैसे मुनीब और मंसूर को, गया आप शायद लाहौर हाई कोर्ट के वो 2 बंदे ला रहे हैं, तो हम उन पर राय दे चुके हैं जुडिशल कमीशन वगैरह। तो कहते हैं जी देखें वो चले गए बाइकाट करके, उसके बाद भी उनकी ये राय प्रिवेल किया और वो नहीं लग सके। वैसे सुहेल साहब एक बात तो है ना, उनको एतराज़ात तो बहुत लंबी लिस्ट है उनके ये एतराज़ को बड़ा उठा रहे हैं चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब। दूसरा उन्होंने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी का मामला था, ये बहुत अहम गुफ्तगू थी, आप ज़रा गौर से सुनिएगा। उन्होंने कहा जी सीनियरिटी के मामले पे मैंने भी कल एक फहरिस्त में से एक मखसूस नाम पे एतराज़ किया कि ये सीनियर नहीं, नाम नहीं बताया उसमें, नाम तो वो एक ही है। ठीक। फिर अगला जुमला उनका था कि गलत तौर पर मिक्स कर दिया गया है ट्रांसफ़र को सीनियरिटी के साथ। तो फिर फोकस हो गया यहीं, सही, ठीक है। तो फिर कहते हैं जी कि अटॉर्नी जनरल ने फिर मेरे मौक़िफ़ की तायद कर दी। अच्छा। ये बड़ा फ़ख्र से बताया चीफ जस्टिस ने कि ये लें जी, इतना शफाफ और सिस्टम चल रहा है। तो कहते हैं मैं यही कह रहा था साथी जजेस को कि भाई शुरू में बैठ के क्या अपना सीना पिटना शुरू कर दें, सिस्टम पे यकीन रखें, और कल सिस्टम ने रिस्पॉन्ड किया है। अच्छा। और सबसे खौफनाक स्टेटमेंट, जब महफिल बर्खास्त हुई, उठ के जाने लगे, अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने पीछे से आवाज़ लगाई कि एस्टैब्लिशमेंट का कितना रोल है जजेस की तैनाती में, तो वो वापस मुड़े और उन्होंने कहा कल लाहौर हाई कोर्ट वाले 2 जजेस से मुतल्लिक़ हमारा फ़ैसला देख लें, यही आपका जवाब है। अच्छा, ये बहुत खौफनाक है। 6 जजेस के ख़त पे भी कुछ कहा। 6 जजेस का ख़त उन्होंने पूछा गया, सवाल ने पूछा
तो उन्होंने कहा जी 6 जजेस का ख़त मेरा एजेंडा नंबर 1 है, इसलिए मैं जिस दिन हल्फ उठाया शाम को उनको अपने घर बुलाया और उनसे मीटिंग की। ये वो ख़बर है जो उस दिन वसीम मलिक ने ब्रेक की थी और लोगों ने तरदीद की थी, ठीक है। अब उसकी उन्होंने तस्दीक किया आज कि जी ये बुलाया था और मुलाकात की। फिर एक चीज़ उन्होंने और की, उन्होंने कहा जी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो पहले से जजेस हैं उनको मैंने बुला के पूछा कि भाई अच्छा आपके बजाय नंबर 3 वाले को चीफ लगा दूं, आपको एतराज़? उन्होंने कहा नहीं। 5 वाले को कहा, 3 वाले को 3, 5 सारों को किसी पे एतराज़ नहीं है। हाँ, वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का कोई एतराज़ नहीं है, एतराज़ खाली उनको जो पहले थे। तो इसलिए मेरी जो आज खबर रही है इसमें से, अगर अटॉर्नी जनरल अपने मौक़िफ़ पे कायम रहे हैं, जो चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई उनको भी सीनियरिटी के मुताबिक उनकी भी यही राय है, तो फिर जस्टिस डोगर साहब का मुश्किल हो जाता है। फिर एक सवाल पूछा नहीं, फिर कि कियानी साहब में क्या मसला है जी, ठीक है, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा जी क्या अभी को लग गया है, ये जब हो जाएगा मामला तो उसके बाद देखेंगे। फिर राजा बशारत साहब ने पूछा जी कि आपने तो दौड़ से बाहर कर दिया मियां गुल हसन औरंगज़ेब को। उन्होंने कहा नो, वो टेम्परेरी जज यहाँ हैं, वो वहाँ की दौड़ में हैं। फिर पूछा गया जी कि ये कैसी है वैसे? क्योंकि वो मुस्तकिल जज हाई कोर्ट की है, नहीं वो टेम्परेरी उनकी खिदमत यहाँ है। टेम्परेरी वो अलग बताएंगे। महकमे में जिसमें बंदा होता है ना, जब तो अपनी प्रमोशन के लिए वहीं जाता है, प्रमोशंस के फॉर प्रमोशन मैटर्स। ये कई और डिपार्टमेंट्स में भी होता है। एक इदारे के तर्जुमान CDA अफसर थे, प्रमोशन के लिए वो अपने पेरेंट इदारे में जाया करते थे। जो यहाँ पे जज जाते हैं डेपुटेशन पे, लाहौर हाई कोर्ट के मतहत काम करने वाले, वो प्रमोशंस उनकी वहाँ से होती हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी हो तो वहीं पे भेजा जाता है मामला। तो ये मेरा ख्याल है उससे लिंक्ड है। तो उन्होंने कहा जी कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब को मैं देखना चाहता था सुप्रीम कोर्ट में, कि वो सुप्रीम कोर्ट आए। तो कहते हैं कल जब वोटिंग का 2 बार अमल हो गया तो उनका नाम आया नहीं। तो मैंने कहा यार कि यह तो आपने मिस कर दिया, मुझे वो चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो कारपोरेट केसेस हैं उनको देखने वाले जो मेरे एक्सपर्टीज़ रखने वाले भाई हैं वो आजकल काम नहीं कर रहे। तो मैं क्या करूँ, मुझे तो एक बंदा चाहिए। अच्छा, तो काम नहीं कर रहे? हाँ, ये बड़ा इल्ज़ाम है उन जी जी। तो यहीं से कल उन्होंने कहा जी कल वो उनको काम दे रहे हैं वैसे ये भाई, वो टैक्स का ही केस सुन रहे थे जो आपने ले लिया, उसके बाद वो क्या काम करें? ठीक है, जिस केस से खोलते हैं उसमें बीच में आईनी मसला फंसा हुआ, इसलिए वो कह रहे हैं यार ये तरमीम का मसला हल करें, हमें पता चले हमने केसेस सुनने या नहीं सुनने। अच्छा, उन्होंने कहा जी कि वो मुझे इसलिए चाहिए थे। तो मैं उनको फिर कहा कि यार देखें अब या उसमें जो रूल्स हैं उसके मुताबिक तो हमने अपॉइंटमेंट्स कर दी हैं, तो अब उससे हट के फिर एक ही रास्ता है कि इनको टेम्परेरी लेके आ जाते हैं, तो फिर टेम्परेरी हम सुहेल साहब आखिरी सवाल, सिस्टम को चलने दें, ये चीफ जस्टिस को क्यों कहा उन्होंने कि मैंने अपने जजेस ब्रदर जजेस को कहा सिस्टम को चलने दें? और ये वो कहते हैं सिस्टम पे चलने दें, इस पर ट्रस्ट करें और उसके बीच रह के तो हम बेहतरी कर लेंगे, ठीक है। वो ये कैसे हो सकता है? ये खुद बेनिफिशियरी है। उन्होंने ये दिया ना कि देखें कल उनका जो दोनों ऑब्जेक्शंस थे, एक हमारे नोटिस में आ गया और उस पर मैंने अपनी राय भी आपको बता दी है, दूसरा लाहौर हाई कोर्ट वाला देखें हम डट गए हैं तो हमने नहीं होने दिया। ऐसा नहीं है कि जो कहेगा कोई तो हम कर लेंगे। ये चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का मुड़ के कहना एस्टैब्लिशमेंट के जवाब पर कि भाई एस्टैब्लिशमेंट का कितना रोल है, और मुड़ के कहना कि कल जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उसमें लाहौर हाई कोर्ट की, उसमें देख लें आप, हमारा जवाब है। इंटरेस्टिंग है। अब बंद कमरों की मुलाकातें कुछ और बताती हैं, ये जो है आज उनका रवैया है कुछ और बताता है। बहरहाल देखते हैं कि क्या चीज़ें कहाँ जाकर रुकती हैं। जिन जजेस के हवाले से वो कह रहे हैं कि सिस्टम को चलने दें, मेरे ख्याल में वो भी सिस्टम के चलने के ख़िलाफ़ नहीं है, वो सिर्फ यही कह रहे हैं जो आपने पॉइंट आउट किया। देखें आपको एज चीफ जस्टिस कह के मुखातब करते हैं, आपको एज जुडिशल कमीशन सरबराह कह के ख़त लिख के दरख्वास्त करते हैं कि मौखर करें, तो वो सिस्टम को तो मान रहे हैं, सिस्टम को वो मान रहे हैं। तो वो जो बात कर रहे हैं मेरे ख्याल में उसको भी मानने में कोई हर्ज नहीं है। ये हकीकत है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी या जो जिसका इख्तियार है आईनी कमेटी का या आईनी बेंचेस का, उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें फ़ौरी नहीं लगाई, उसमें डिले किया। अब की बार नोटिस 3 हफ्ते के लिए किया और दरमियान में एक नया कटा खुल गया और उसको सपोर्ट भी कर दिया आईनी बेंच के सरबराह ने भी, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने भी। तो ये भी मेरे ख्याल है रिकॉर्ड की हकीकतें हैं, फैक्ट्स हैं, जिनको मतलब जुटला नहीं सकते कि कल जाकर एक नया फड्डा बनना है कि वो 22 या 24 जज सुनेंगे, फुल कोर्ट अगर बनती है तो, या 16 जज सुनेंगे, तो उसके लिए बेहतर था कि उन जजेस की राय जो है वो मान ली जाती। तो बहुत शुक्रिया सोहेल रशीद साहब। सोहेल रशीद साहब ने बड़ी तफसील के साथ बताया कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के साथ बड़ी अहम मुलाकात हुई सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ियों, कोर्ट रिपोर्टर्स की, और उसमें गैर मामूली ख़बरें भी सामने आई हैं। आपको हम अपडेट करते रहेंगे, हमें फ़ीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।